Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today we will continue our chapter number 7, matrices. You all know that we started this chapter in our class, but because of COVID vacations we did not complete it. So now here you have your remaining lectures of chapter number 7. If you already have done some questions of this lecture, so please don't do it again in your copy. Otherwise, you have to do the given home assignment as well as the lecture questions in your copy. We will start this chapter from exercise number 7.4. So let's start. For moving toward the exercise, here we have some topics to understand. The first topic is determinant of a matrix. What is the definition of determinant of a matrix? The number that is associated with a square matrix is called determinant of the matrix. आपके पास यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी ऐसा नंबर जो एसोसिएट हो किससे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से. ज़रूरी है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर रहे हो तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स गिवन हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर सेम हो. यू नो डैट स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑल दोस मैट्रिसेस जिसके ऑर्डर्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक ऐसा नंबर निकलता है जो किससे एसोसिएट होता है, जो एसोसिएट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से. इज दैट क्लियर? सो हाउ वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट? द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज DETA, डिटर्मिनेंट. इसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं. डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, किस तरह से डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे. जिस तरह इसका फॉर्मूला आप समझ लें, A को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, D से, तो हम क्या लिखेंगे, AD माइनस की साइन. ओके, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट. डोंट यूज पॉजिटिव ओवर दिस प्लेस एवर. ओके, आप उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, एंड देन कौन से एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, B एंड C. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है A से D की तरफ और B से C की तरफ. इज दैट क्लियर? आप कभी भी यूँ नहीं लिख सकते, आप BC माइनस AD नहीं लिख सकते. इट विल बी अ कंप्लीट रॉन्ग, इट विल गिव यू अ कंप्लीट रॉन्ग आंसर. ओके, नाउ हियर आई हैव अ पॉइंट टू नोट. द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस सिंबल. आप देखिए, ये मैट्रिक्स को हमने किस में रखा हुआ था, अभी ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ था. लेकिन अगर हम उसको डिटर्मिनेंट शो कर रहे हैं तो इसको हम लोग सिंपल लाइंस की हेल्प से भी शो करते हैं, वर्टिकल लाइंस की. याद रखिए, अगर आपने डिटर्मिनेंट से डिनोट किया है, यानी ए को डिटर्मिनेंट के सिंबल के अंदर रखा है, यानी ये लाइंस डिटर्मिनेंट को शो कर रही हैं, तो आप उसकी जो एलिमेंट्स हैं उसको भी इन्हीं लाइंस के अंदर इंसर्ट करेंगे. इज दैट क्लियर? और इसको रीड किस तरह से किया जाता है, इट इज़ रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट. अब नाउ here I have exercise number 4 and question number 4 of it. Evaluate determinant of the following matrices. Here I have part number B of question number 1 and some matrices are given to us. Okay, elements of a matrix is given to us and we have to find out the determinant. How we can find out the determinant over here? We know that student, let's suppose it is this square matrix is matrix A. मैंने इस square matrix को किसका नाम दे दिया, matrix A का. Now I have to find the determinant of A. आप determinant A लिखिए या फिर determinants का symbol यूज़ कीजिए, that is some vertical, two vertical lines. Okay, two vertical line के अंदर A को लिखा जाएगा तो भी determinant ही काउंट होगा. Now आपका फॉर्मूला क्या था, AD माइनस BC. तो आप 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से, √2 से. Here you can see मैंने 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाया है, √2 से. 8 इंटू √2. देन कौन सी साइन आएगी, माइनस की साइन, दैट इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट. और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, किसको किससे, B को C से. तो अंडर √2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, 5 से. सही है. अब आप देखिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड एक्सप्रेशन को BC को मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है. क्यों? मोस्ट ऑफ यू नो डैट कि हमारे पास ये साइन माइनस माइनस को मल्टीप्लाई होना है, डेट्स वाई मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है. आप भी अगर वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कीजिए. इज दैट क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड दिस वन. 8 इंटू √2 विल बिकम 8 √2 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू √2 विल बिकम 5 √2. इज दैट क्लियर?
नाउ यू नो डैट अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, यानी यूँ समझ लीजिए कि अंडर रूट 2 हमारे पास दोनों तरफ सेम है। तो आप 2.5 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं अंडर रूट 2 को किस तरह से सॉल्व किया अंडर रूट्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 5 को ऐड करवा देंगे। इज दैट क्लियर? 8 और 5 का आपने ऐड करवाया, यू विल गेट 13 अंडर रूट 2 एज योर आंसर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, here I have part number C of the same question, that is question number 1. And again two matrices, a single matrix is given to you with 4 entries, that is a square matrix, and you have to find the determinant. Student always remember that अगर आप कभी भी determinant find out कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना यानी रॉ और कॉलम्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अनइक्वल मैट्रिक्स यानी अगर ऑर्डर हम लोगों के पास सेम ना हो तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। लेट्स सपोज दिस इज योर मैट्रिक्स ए एंड यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। द फॉर्मूला इज AD minus BC. So you know that you have to multiply under root 64 with under root 64. Here I have written over it. Okay, here I have written it. Okay. Then माइनस की साइन आपने लगाई, then you have to multiply B with C, that is 8 and 8. So I am going to multiply it like this. Okay. Now you have to multiply 64 under root 64 under root 64. आप देखिए दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, तो हमारे पास अंडर रूट 64 का स्क्वायर आ रहा होगा। ओके, माइनस की साइन एज इट इज़ क्योंकि साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रही। 8 इंटू 8 64। ओके, अब देखिए स्क्वायर से रूट हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। सो वी विल हैव 64 माइनस 64 एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दैम यू विल गेट 0 एज योर आंसर। इज दैट क्लियर? Now here I have another topic that we have to understand first, singular and non-singular matrices. Okay, singular and non-singular matrices. First please have a look on definition. If the determinant of a matrix is 0, then the matrix is called a singular matrix, otherwise non-singular matrix. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? और वो मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 नहीं आता, लाइक सपोज हम लोगों के पास यहाँ पे एग्जांपल है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 0 यानी डिटर्मिनेंट गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोगों के पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 की वजह से हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे 0 होता तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो यानी कोई एक वेरिएबल डिजिट आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हेयर आई हैव एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ योर बुक। लेट अ मैट्रिक्स ए इज़ गिवन टू यू एंड द एंट्रीज ऑफ इट इज़ 5, 4, 2 and 3. यू हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट्स की यानी इस वर्टिकल लाइन्स के अंदर लिख दिया है। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स यू नो डैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 with 3। हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। इज डैट क्लियर? 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 3 से, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 with 2, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से। नाउ यू कैन सी मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैंने यहाँ पे 5 into 3 लिखा, देन डिटर्मिनेंट की साइन यानी माइनस की, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो मैंने 4 into 2 यहाँ पे लिख दिया है। नाउ मल्टीप्लाई 5 into 3 15, माइनस की साइन डिटर्मिनेंट की, 4 into 2 8। ओके, नाउ 15 minus 8 will become 7, and you know that the answer of your determinant A is not equal to 0, so it is a non-singular matrix. Is that clear? It is a non-singular matrix. Okay, I have another example, that is example number 2 of your book. And here a matrix B is given to us and the entries of B is 6, 4, 3 and 2. Again you have to take the determinant of B. You can see I am going to take the determinant of B. I have to multiply 6 with 2 and 4 with 3. आपने 6 को 2 से मल्टीप्लिकेशन में लिखा, देन डिटर्मिनेंट की साइन कौन सी है, माइनस की, आपने यहाँ माइनस लिखा, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 with 3, आपने यहाँ पे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में शो कर दिया। इज दैट क्लियर? नाउ 6 2 are 12, माइनस की साइन, 4 3 are 12। ओके, नाउ प्लस 12 और माइनस 12 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सो डैट यू आर गेटिंग 0 एज डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू 0,
सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, ज़ीरो आ जाएगा आंसर तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा. नॉन ज़ीरो आंसर है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर? Now students, I have another topic that you have to understand, that is adjoint of a matrix. ठीक है, first please have a look on the definition of it. Consider a matrix A of order 2 by 2. Let A is equal to a matrix A, B, C, D. Then adjoint of A is denoted as ADJ of A. Is obtained by interchanging the elements in the principal diagonal and changing the sign of other elements. आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ वी कैन टेक द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए भी बेटा सबसे पहले आपको कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर करना है, सेम ऑर्डर का. ओके, 2 by 2 तो यहाँ पे दिया गया है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो दैट शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर. ओके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो सेम ऑर्डर का हो. उसके बाद आप अगर एक मैट्रिक्स आपने कंसीडर कर लिया, ए है और उसकी एंट्रीज ए बी सी डी हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकाला जाएगा. अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसको डिनोट करेंगे ए डी जे ए से. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का सिंबल है, यानी इसको डिनोट करते हैं ए डी जे ए से. और इसको हम ऑब्टेन किस तरह से करते हैं, बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल. यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल. ये वाले एलिमेंट जो होते हैं ना आपके लेफ्ट हैंड साइड से जो क्रॉस में जाएंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे. हमें एडजॉइंट निकालते वक्त क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को चेंज करना है. ठीक है, पोजीशन को चेंज करना है. आप देखिए यहाँ पे ए की जगह पे डी को ऊपर ले जाएंगे और डी की जगह पे ए आ जाएगा. देखिए यहाँ पे डी और ए को हमने इंटरचेंज कर दिया. ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एलिमेंट्स. अदर एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा हैं उनके साइंस को अपोजिट कर देना है. यानी अगर माइनस गिवन होगा तो आपको प्लस कर देना है, प्लस गिवन होगा तो माइनस. अब दोबारा से देखिए एग्जाम्पल ए में हमने क्या किया कि हमने लीडिंग एलिमेंट्स की प्लेस चेंज की है. ओके, डी ऊपर और ए नीचे, और जो अदर एलिमेंट्स हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल्स पे नहीं है उनका हमने क्या कर दिया, साइन अपोजिट कर दिए. पहले प्लस की साइंस गिवन थी, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस के साइंस लिखी. इज दैट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ हियर स्टूडेंट्स, आई हैव क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन द क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है -4, 2, -5 एंड 2. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द एडजॉइंट. व्हाट यू विल डू, प्रिंसिपल डायगोनल्स पे कौन से एलिमेंट है, -4 और 2. यू जस्ट हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ इट्स. यानी आपको इनके साइंस को नहीं छेड़ना. प्लीज़ रिमेंबर डैट कि प्रिंसिपल डायगोनल पे अगर आप एलिमेंट्स की इंटरचेंज कर रहे हैं तो उनके साइन को आप चेंज नहीं करेंगे. -4 2 की प्लेस पे और 2 -4 की प्लेस पे आ जाएगा. सो यू विल राइट 2 ओवर हेयर एंड -4 ओवर इट प्लेस. ओके, नाउ here students, what you have to do in the next step, जो अदर एलिमेंट्स हैं डेट इज़ नॉट ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल, आपको उन एलिमेंट्स की साइंस चेंज करनी है. 2 यहाँ पे कौन से साइन के साथ है, प्लस के साथ, तो हम किसके साथ लगा देंगे, माइनस के साथ. -5 है तो -5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5. सो यू आर गेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए एस 2, -2, 5 एंड -4. इज दैट क्लियर? Now here students, I have part number D of question number 3. The matrix is 2, 4, 6 and √9. You know that what you will find the adjoint. Let's suppose this is your matrix A. So we are going to find adjoint of A. Okay, I have written it adjoint of A. अब आप देखिए प्रिंसिपल लीडिंग के एलिमेंट्स को आप चेंज कर दीजिए, that is 2 and √9. तो आप प्लेस को चेंज कीजिए, आपने √9 ऊपर कर देना है और 2 को नीचे कर देना है. इज दैट क्लियर? आपने प्लेसेस चेंज किए हैं, साइन को नहीं छेड़ा प्रिंसिपल डायगोनल के. नाउ यू हैव टू चेंज द साइंस ऑफ द अदर एलिमेंट्स. ओके, अदर एलिमेंट्स क्या है, 4 and 6. तो 4 और 6 की साइन को आप चेंज करेंगे. 4 यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, इट विल बिकम विथ नेगेटिव साइन, और 6 यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, इट विल कम विथ नेगेटिव साइन. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज √9, -4, -6 and 2. दिस इज योर आंसर.
I hope that students you have understood the lecture very well and you can easily do your given home tasks. Home assignment. Do solve question number 1 part A, question number 2 and 3, part number A and C of question number 3 of exercise number 7.4. Also copy down all the solved question from this lecture. Thank you so much students. Allah Hafiz.